हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स सीरीज के अंदर 3 वीडियोस अपलोड किए थे। वीडियोस के अंदर मैंने बेसिकली इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में फोकस किया था। उन वीडियोस के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की साइड से पूछा जाता वो क्वेश्चन था गैलरी के बारे में, लाइक ड्रेनेज गैलरी हो गया, इंस्पेक्शन गैलरी हो गया या फिर एरेशन गैलरी हो गया। तो इन चीज़ों के लिए जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स ने कभी विजिट नहीं किया होता है डैम को, गैलरी के अंदर गए नहीं होते, तो वो चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर सकते और उनके माइंड में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। वो कैसे वर्क करता होगा, वो कहाँ पे आता होगा, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते होंगे। तो मैं ये पर्टिकुलर जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो गैलरी के ऊपर ही फोकस करूँगा। कौन कौन सी गैलरी होती है, कौन कौन सी लोकेशन पे आती है, उनके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैसे वर्क करता है, इन सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा। ठीक है। और इन चीज़ों को समझाने के लिए मैं फ़ोटोज़ भी मैं यूज़ करने वाला हूँ और साथ साथ में कुछ वीडियोज़ भी है मेरे पास, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगी। राइट, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जब हम गैलरी के बारे में पढ़ना चालू कर रहे हैं तो हमको 3 चीज़ों के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। उसमें फर्स्ट जो है वो है एक्सिस ऑफ डैम। तो सबसे पहले ये फिगर के अंदर आप देखिए, एक्सिस ऑफ डैम किसको कहते हैं, तो अपस्ट्रीम साइड पे जो डैम का जो एज रहता है उससे पास होने वाली लाइन को हम एक्सिस ऑफ डैम कहते हैं। राइट, तो उसकी डेफिनेशन आप देखेंगे तो लाइन ऑफ द अपस्ट्रीम एज ऑफ द टॉप और क्राउन ऑफ द डैम इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ डैम, और उस एक्सिस ऑफ डैम को हम बेस लाइन भी कहते हैं। अब जनरली क्या होता है, हर कोई भी डैम जो रहेगा उसका अपस्ट्रीम साइड कभी भी परफेक्टली वर्टिकल नहीं रहता है। तो ये फिगर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जब अपस्ट्रीम साइड पे जैसे जैसे हम बॉटम की साइड में जा रहे हैं तो वहाँ पे स्लोप है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो जो आपका एक्सिस ऑफ डैम जो है वो एक्सिस ऑफ डैम अपस्ट्रीम साइड का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उससे कुछ आगे की साइड में आएगा। राइट, समझ गए, तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डैम। दूसरी चीज जो है वो है फाउंडेशन ट्रीटमेंट। अब फाउंडेशन ट्रीटमेंट क्या होता है डैम के अंदर, कंक्रीट ग्रेविटी डैम के अंदर फाउंडेशन ट्रीटमेंट क्या चीज है। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि हमारा डैम का जो वेट है उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कंक्रीट हम यूज करने वाले हैं। राइट, उस कंक्रीट का वेट कितना ज़्यादा होगा, और ये वेट सबका सब किसके ऊपर आएगा, फाउंडेशन के ऊपर। तो ऑब्वियसली हमारे जो फाउंडेशन की जो बेरिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइट, और आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो मेजोरिटी जो फेलियर हुए डैम्स के वो फेलियर्स होते हैं फाउंडेशन के फेलियर की वजह से। कुछ ना कुछ लाइक उसके अंदर कुछ फॉल्ट था या फिर कोई लूज मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट था रॉक के अंदर, या फिर बेरिंग कैपेसिटी प्रॉपर नहीं थी। तो इस टाइप के कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से उसका डैम का फेलियर हो जाता है। राइट, तो यही वाली चीज हमको ध्यान में रखनी है कि फाउंडेशन जो है हमारा वो साउंड होना चाहिए। राइट, तो कोई भी फाउंडेशन, कोई भी कंक्रीट ग्रेविटी डैम अगर हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जो चीज हम देखेंगे वो है उसका फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जब हम कंस्ट्रक्ट कंक्रीटिंग चालू कर रहे हैं उससे पहले हमको फाउंडेशन के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट करने से क्या है कि उसके अंदर अगर कुछ भी लाइक कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट है जो कि फिजिबल नहीं है कंक्रीट ग्रेविटी डैम के लिए, तो उन चीज़ों को हम रिमूव कर देंगे, या फिर कहीं पे क्रैक्स है या फिर कुछ भी फॉल्ट्स है तो उसको हम फिलअप कर देते हैं। राइट, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा रॉक एकदम साउंड हो जाता है। राइट, और वो बेरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो रॉक अपना डैम का लोड ले सकता है। राइट, तो फाउंडेशन ट्रीटमेंट जो होगा, फाउंडेशन ट्रीटमेंट के अंदर बेसिकली 2 स्टेप है। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, सेकेंड इज अ ग्राउटिंग ऑफ फाउंडेशन। राइट, तो ये वाली चीज इसके अंदर है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। राइट, अब प्रिपरेशन ऑफ सरफेस क्या है, तो आप सिंपल एक चीज समझिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब डैम का कोई अलाइनमेंट अपने फिक्स करते हैं, तो डैम का अलाइनमेंट फिक्स किया है उस वाले पॉइंट पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सकेवेशन करना चालू करेंगे। एक्सकेवेशन कहाँ तक किया जाता है, तो तब तक एक्सकेवेशन किया जाता है जब तक हमको साउंड रॉक मिल ना जाए। राइट, तो इसी तरह से ये बताया गया है कि एक डैम का एक आपको एक फिगर में जो चीज बताई गई है कि एक रॉक फाउंडेशन आपको मिल गया है। अब रॉक फाउंडेशन जो मिल गया है तो उसके ऊपर से सारा का सारा लूज मटेरियल एकदम रिमूव कर दिया गया। राइट, और वहां पे रॉक मटेरियल आपको मिल गया है। अब
जो रॉक मटेरियल मिल गया है तो उसके ऊपर देखिए स्टेप लाइक फॉर्मेशन कर दिया गया है। मतलब जो रॉक है उसकी कटिंग किस तरह से की गई है, उसको स्टेप शेप में कट किया गया है। क्यों ऐसा किया होगा? क्योंकि जो कंक्रीट आपका ऊपर आने वाला है और जो रॉक नीचे है वो दोनों अलग अलग मटेरियल, तो उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छे से होनी चाहिए लाइक। और दूसरा चीज क्या है कि उसके ऊपर स्लाइडिंग जो फोर्स लगने वाला है, डैम के ऊपर पूरे डैम के अपस्ट्रीम साइड में फुल वाटर है तो उसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से स्लाइडिंग फेलियर ना हो जाए इसलिए हमने क्या कर रहे हैं, उसको स्टेप शेप में रख रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि जो उसका जो बॉन्डिंग जो है वो बढ़ जाएगा और उसका फेलियर जो अगेंस्ट स्लाइडिंग है वो भी कम हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों चीजों का, ये दोनों चीजों का पर्पस सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्टेप लाइक फॉर्मेशन में रख देते हैं, राइट। तो यही देखिए इसके बीच में सेकंड पैराग्राफ में ये चीज लिखी हुई, द फाइनल सरफेस ऑब्टेन्ड अबव ईच स्टेप सो एज टू इंक्रीज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ डैम अगेंस्ट स्लाइडिंग। इट मीन स्लाइडिंग के अगेंस्ट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम ये चीज करते हैं, स्टेप फॉर्मेशन करते हैं। और इस वाली चीज को क्या बोला जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। तो ये सबसे फाउंडेशन ट्रीटमेंट के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। फिर दूसरा स्टेप जो है वो है ग्राउटिंग ऑफ फाउंडेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब ग्राउटिंग आप सब जानते हैं, ग्राउट किसको बोलते हैं, तो सीमेंट और वाटर के मिक्सर को हम जनरली ग्राउट बोलते हैं, ठीक है। और ये ग्राउटिंग डैम के फाउंडेशन के अंदर किया जाता है, पर ऐसा नहीं है कि हम एक ही स्टेप में ग्राउटिंग कर लेंगे, उसको अलग अलग स्टेज पे किया जाता है, ठीक है। तो ग्राउटिंग के भी दो स्टेज है, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्राउटिंग के दो टाइप है। उसमें फर्स्ट टाइप जो है वो है कंसोलिडेशन ग्राउटिंग एंड सेकंड जो है वो है कर्टेन ग्राउटिंग। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली चीज को समझने की ट्राई करते हैं, व्हाट इज कंसोलिडेशन ग्राउटिंग। अब देखिए नाम के ऊपर से समझिए इस वाली चीज को, कंसोलिडेशन इट मींस कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन। जो हम जियोटेक के अंदर जो चीज पढ़ते हैं वो वाली चीज है। हमको हमारा ये जो जिस चीज के ऊपर हमारा डैम जो रेस्ट करने वाला है वो रॉक है, पर रॉक के ऊपर जो डैम का वेट आने वाला है वो बहुत यूज है, राइट। तो उस हैवी वेट की वजह से हमको क्या करना पड़ता है, रॉक का भी कॉम्पैक्शन करना पड़ता है, या फिर हम बोल सकते हैं कंसोलिडेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो सेम वही वाला फिनोमिनन हम यूज करते हैं। इसके अंदर होगा क्या, जब आपका फाइनल सरफेस आ गया है, राइट, जब आपका फाइनल सरफेस रॉक का आ गया है तो उस जगह पे हम कुछ पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, लाइक इसके अंदर जो आप देख सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट जो है वो 5 से 20 मीटर डिस्टेंस पे हम कुछ पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। उन पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे। अब आप ये वाली चीज को समझने के लिए इधर देखिए, आपका जो डिस्टेंस है वो क्या बोला है मैंने कि 5 से 20 मीटर डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट सिलेक्ट करेंगे रॉक के अंदर, और उन रॉक के पॉइंट्स के अंदर हमको क्या करना है, ड्रिल करना है। ड्रिल करके हम उससे सबसे पहले केसिंग को इंसर्ट करेंगे, और केसिंग को इंसर्ट करने के बाद हम ग्राउटिंग चालू करेंगे। वो ग्राउटिंग भी स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। इट मींस सबसे पहले जो ग्राउट किया है वो ग्राउटिंग मटेरियल नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जाएगा और वहाँ पे एक बल्ब लाइक फॉर्मेशन होगा, फिर हम केसिंग को थोड़ा ऊपर उठा देंगे, फिर से ग्राउट करेंगे, फिर से ऊपर उठाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप मूव करेंगे ग्राउटिंग करने के लिए, राइट। अब इसकी वजह सिंपल चीज समझिए, फिगर में भी आपको पता चल रहा होगा कि जो ये ग्राउटिंग मटेरियल जब हम इंसर्ट करेंगे ग्राउंड के रॉक के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, रॉक का जो रॉक मटेरियल जो है वो एक दूसरे से, मतलब वो जो ग्राउट मटेरियल है वो उसको पुश करेगा, उसकी वजह से रॉक मटेरियल का कॉम्पैक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से रॉक का कॉम्पैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसोलिडेशन ग्राउटिंग यूज करते हैं। समझ में आ गया। तो कंसोलिडेशन ग्राउटिंग क्या है, बेसिकली रॉक का कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो उसके लिए हम किया जाता है कंसोलिडेशन ग्राउटिंग। और ये कब करेंगे, जब हमारा कॉन्क्रीटिंग, डैम का कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले। समझ में आया। तो ये वाली चीज सबसे पहले ध्यान में रखना कि डैम का कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले, और जब हमने फाइनल हमारी सरफेस प्रिपेयर हो गई है रॉक की उसके बाद में, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज। अब इसी के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम एक वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो में समझिए आप, मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए, केसिंग को इंसर्ट किया जा रहा है रॉक के अंदर, रिक्वायर्ड डेप्थ तक हम इसको इंसर्ट करेंगे। उसके बाद में सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ग्राउट को फिल करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका रॉक का कंसोलिडेशन भी हो जाएगा, राइट। तो इस चीज को कहा जाता है कंसोलिडेशन ग्राउटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू। अब सेकंड चीज जो है वो है कर्टेन ग्राउटिंग, ठीक है। तो इससे पहले हमने कौन सा देखा, कंसोलिडेशन ग्राउटिंग, जो कि कब किया जाता है, कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट होने के पहले। और दूसरा वाला जो है वो है कर्टेन ग्राउटिंग, कब किया जाता है, डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद।
इट मीन्स जब हम फाउंडेशन गैलरी तक के लेवल को अचीव कर लेते हैं उसके बाद में कर्टेन ग्राउटिंग किया जाता है, ठीक है। अब कर्टेन, नाम समझिए, कर्टेन इट मीन्स एक टाइप का बैरियर हमको बनाना है ग्राउंड के अंदर, ठीक है। फाउंडेशन के अंदर हमको क्या करना है, एक टाइप का बैरियर बनाना। वो बैरियर बनाने के लिए जो ग्राउटिंग हम यूज करने वाले हैं उसको बोला जाता है कर्टेन ग्राउटिंग। अब होगा क्या, सबसे पहले आप सबसे पहले एक सरफेस को चूज करेंगे। एक बार हम स्टेप सारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि स्टेप कौन कौन से हैं इस डैम के कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले तो हम लोकेशन फाइनलाइज करते हैं। लोकेशन फाइनलाइज करने के बाद में उस लोकेशन पर से लूज मटेरियल को रिमूव करते हैं। लूज मटेरियल रिमूव होने के बाद में जिस डेप्थ पे हमारा एडिक्वेट स्ट्रेंथ का जब रॉक जो होता है वहां तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में उस सरफेस को स्टेप शेप में डाल देते हैं। स्टेप फॉर्मेशन करने के बाद में हम उसके ऊपर कंक्रीटिंग चालू करते हैं, ठीक है। अब स्टेप फॉर्मेशन करने के बाद में हम एक और चीज जो करते हैं वो क्या है, कंसोलिडेशन ग्राउटिंग। कंसोलिडेशन ग्राउटिंग जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जो हम चीज करने वाले हैं वो है कंक्रीटिंग स्टार्ट, ठीक है। तो हमारा कंक्रीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। जब कंक्रीटिंग हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो फाउंडेशन से कुछ हाइट पे जो भी हमारा डिजाइन किया कुछ हाइट पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, फाउंडेशन गैलरी या फिर ड्रेनेज गैलरी हम वहां पे प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो जो ड्रेनेज गैलरी है उसके बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे कर्टेन ग्राउटिंग, राइट। और कर्टेन ग्राउटिंग का पर्पस क्या है, कर्टेन ग्राउटिंग का पर्पस है कि हमको एक तरह का कर्टेन फॉर्मेशन, बैरियर फॉर्मेशन कर देना है रॉक के अंदर, जिसकी वजह से जो सीपेज वाटर जो है, मतलब जो अपस्ट्रीम साइड में जो वाटर हमने स्टोर किया हुआ है वो वाटर सीप होके उसका जो सीपेज पाथ जो है उसको कट हो जाए, ठीक है। तो उस सीपेज पाथ को कट करने के लिए एक तरह का बैरियर बना देते हैं जिसको हम कहते हैं कर्टेन ग्राउटिंग, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिए कि हम जो कंसोलिडेशन ग्राउटिंग कर रहे हैं उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर जनरली हम कितना रखते हैं, वो प्रेशर जनरली हम 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर जितना प्रेशर रखा जाता है उसके अंदर। और ये जो प्रेशर जो है, इस प्रेशर की वजह से होता क्या है कि रॉक का कंसोलिडेशन हो जाता है, ठीक है। और ये कंसोलिडेशन होने की वजह से जब हम कर्टेन ग्राउटिंग करते हैं तो वो कर्टेन ग्राउटिंग का जो ग्राउट होता है उसका लीकेज रुक जाता है, ठीक है। अगर हम कंसोलिडेशन ग्राउटिंग नहीं करेंगे तो चांस है कि हमारा लीकेज हो जाए कर्टेन ग्राउटिंग के टाइम पे, राइट। तो उस लीकेज को रोकने के लिए भी कंसोलिडेशन ग्राउटिंग काम आता है, ठीक है। तो कर्टेन ग्राउटिंग का प्रोसीजर क्या होगा, तो कर्टेन ग्राउटिंग का हमारा जो प्रोसीजर है वो है, हम जो पॉइंट जो सिलेक्ट करने वाले हैं वो जो हमारे होल्स जो सिलेक्ट करने वाले हैं उसका डिस्टेंस रहेगा 1.2 मीटर से 1.5 मीटर, ठीक है। और इनको ड्रिल जो किया जाता है, जो ड्रिल किया जाता है तो वो ड्रिल कहाँ से किया जाता है, फाउंडेशन गैलरी के बेस के अंदर से, ठीक है। हम पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में उन पॉइंट्स को ड्रिल करेंगे, राइट। कहाँ पे, डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद में, ठीक है। तो इनिशियली क्या करेंगे, 10 से 12 मीटर का डिस्टेंस हम सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद ड्रिल करेंगे, ड्रिल करने के बाद वहाँ पे ग्राउटिंग करेंगे, ठीक है। अब इन 10 से 12 मीटर का जो डिस्टेंस है उसके बीच में जाएंगे। इट मींस चलो सपोज करो आपने 10 मीटर के डिस्टेंस पे 2 होल लिए थे, तो आप उसके बीच में जाओ 5 मीटर पे एक होल ले लो। फिर वो 1 से 5 मीटर का जो डिस्टेंस है उसके बीच में एक होल सिलेक्ट कर लो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पहले आउटर मोस्ट के होल सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में बीच में जाते हैं, फिर उनके बीच में जाते हैं। तो इस तरह से ये होल को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके अंदर ग्राउटिंग किया जाता है। अब ग्राउटिंग का प्रेशर कितना रखा जाए, तो प्रेशर जो होगा वो ऑब्वियसली जो कंसोलिडेशन ग्राउटिंग के अंदर जो हमने प्रेशर रखा हुआ उससे ज्यादा प्रेशर इसके अंदर होने वाला है। पर कितना होगा, तो हमारा प्रेशर का मैक्सिमम लिमिट इतना होता है कि उस प्रेशर की वजह से, ग्राउटिंग प्रेशर की वजह से हमारे रॉक के अंदर जो क्रैक्स जो है वो ज्यादा ओपन ना हो जाए, इस तरह का हमको रखना है। वो भी चीज हम नहीं कर सकते कि भाई हम बहुत ज्यादा प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रेशर की वजह से जो क्रैक्स है वो ओपन अप हो गए, ठीक है। तो ऐसी चीज भी हमको नहीं करनी है, राइट। और दूसरी चीज क्या कि ये फाउंडेशन गैलरी के अंदर से ये चीज की जाती है, ठीक है। अब आपको ये फिगर के अंदर भी चीज ये दिखाई दे रही होगी। तो देखिए कितने पॉइंट सिलेक्ट किए गए। तो जो डैम का बॉटम जो ये फाउंडेशन गैलरी का जो बॉटम है उससे परपेंडिकुलर ये सारे पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किए हुए और इनके अंदर फिर ग्राउट करेंगे। ग्राउट करने से एक आपका कर्टेन टाइप बन जाएगा और ये क्या करेगा, जो आपका सीपेज वाटर जो है उसको कट ऑफ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एक तरह का कट ऑफ है ये। और ये आपके सेक्शनल व्यू में भी आपको दिख सकता है कि कर्टेन एक कर्टेन टाइप पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट, ये वाली चीज। अब हम तीसरी जो चीज है जो मैंने बोला था कि गैलरी के बारे में समझने के लिए हमको 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट था एक्सिस ऑफ डैम, सेकंड जो है वो है फाउंडेशन ट्रीटमेंट और तीसरा चीज जो है वो है टेम्परेचर कंट्रोल।
अब टेम्परेचर कंट्रोल ये क्या चीज़ है, तो डैम का जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट में कंक्रीट यूज होता है। जब ये कंक्रीट जब हम प्लेस करते हैं तो उसके बाद में उसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन इवोल्यूट होता है, ठीक है। तो जो हीट जो निकल रहा है वो हीट की वजह से क्या होगा, आपके डैम के अंदर क्रैक्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो उन क्रैक्स को हमको डेवलप नहीं होने देना है। तो वो क्रैक्स डेवलप ना हो इसके लिए क्या करते हैं, हम कंक्रीट को प्लेस करने के बाद में हम पोस्ट कूलिंग करते हैं कंक्रीट का। तो पोस्ट कूलिंग जब हम करेंगे तो उसके फिगर में देखिए आप, ये डैम का फिगर नहीं है, कोई दूसरी जगह का फिगर है, पर आपको इससे एक आइडिया आ जाएगा कि देखिए ब्लू कलर के जो पाइप्स है वो पाइप्स को हमने ले कर दिया कंक्रीट के अंदर। अब जब क्या होगा, जब आपका कंक्रीट एक बार ले हो जाएगा, उसको फिनिशिंग कर दिया, तो उसके बाद में इसमें से कोल्ड वाटर या फिर जो जिसका टेम्परेचर बहुत कम है ऐसा वाटर को हम इसके अंदर से सप्लाई करेंगे, तो क्या करेगा, हीट ट्रांसफर फिनोमिनन की वजह से जो हीट जनरेट हो रहा है वो हीट इसके अंदर कौन ले लेगा, जो हमारा कोल्ड वाटर है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पोस्ट कूलिंग करेंगे। तो इस पोस्ट कूलिंग करने के लिए जो हमको पाइप्स का अरेंजमेंट जो करना पड़ता है किसके अंदर, डैम की बॉडी के अंदर, उसके लिए जो स्पेस चाहिए रहता है वो हमको गैलरी से मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी गैलरी यूजफुल होती है, राइट। तो तीन चीजें जो हमने समझी है वो कौन सी, एक्सेस ऑफ डैम, सेकंड जो है वो फाउंडेशन ट्रीटमेंट, एंड थर्ड जो है वो है टेम्परेचर कंट्रोल इन कॉन्क्रीट डैम। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं एक्चुअल गैलरी की तरफ। सो व्हाट इज गैलरी, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गैलरी क्या है, ठीक है। तो गैलरी को समझने के लिए सबसे पहले गैलरी क्या चीज है, देखो आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जो गैलरी जो है ये एक तरह का ओपनिंग है, ठीक है। डैम की बॉडी के अंदर ओपनिंग है जिसको हमने इंटेंशनली प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये कैसा हो सकता है, लॉन्जिट्यूडनल भी हो सकता है, आपका डैम का जो एक्सिस है, हमने अभी डैम की डेफिनेशन, एक्सिस की डेफिनेशन देखी डैम एक्सिस की, तो उसके पैरेलल भी हो सकता है या फिर उसके ट्रांसवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से या तो हम इसको पैरेलल भी प्रोवाइड करते हैं या फिर इसको ट्रांसवर्स शेप में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो आपकी जो ये गैलरीज होगी, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, डैम के अंदर ऐसा नहीं है कि हम एक ही गैलरी प्रोवाइड करते हैं। और तो होता क्या है डैम के अंदर, एक्चुअली आप कोई भी डैम को जब देखेंगे तो उसके अंदर अलग अलग एलिवेशन पे अलग अलग टाइप की गैलरीज प्रोवाइड की हुई होती है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग लेवल पे जो हमने गैलरी प्रोवाइड की है, तो उनके अंदर सारों के एंट्री पॉइंट अलग अलग नहीं होते, उनको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किया जाता है। तो इंटरकनेक्ट करने के लिए क्या होता है, स्लोपिंग शाफ्ट होते हैं, ठीक है। शाफ्ट होते हैं, उसका फिगर भी मैं आपको बताऊंगा इसके आगे। तो वो शाफ्ट होते हैं या फिर लिफ्ट का अरेंजमेंट प्रोवाइड किया होता है जिससे हम एक एलिवेशन से दूसरे एलिवेशन पर आई हुई गैलरी के अंदर इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर जो शाफ्ट में बोल रहा हूँ वो शाफ्ट के अंदर स्टीप, बहुत ज़्यादा स्टीप स्टेयरकेस प्रोवाइड किए हुए होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर चढ़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आपको ऊपर से डैम के हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन फाउंडेशन गैलरी तक जाना हो और वापस वहाँ से चढ़ के ऊपर की तरफ आना हो तो काफ़ी इंसान थक भी जाता है, ठीक है। तो काफ़ी स्टीप होते हैं ये स्टेयर्स। दो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या इस तरह का अरेंजमेंट प्रोवाइड किया हुआ रहता है। अब जनरली डैम की गैलरी का जो शेप जो रहेगा वो किस टाइप का रहता है, तो आपको ये फिगर में दिखेगा कि सबसे पहले रेक्टेंगुलर शेप की होती है, सर्कुलर शेप की भी हो सकती है या फिर ओवल शेप की भी गैलरी हो सकती है। अब इसके अंदर होता क्या है, तो सबसे पहले तो आपका एक वॉकवे होता है, जो ये आपको दिख रहा है ये वॉकवे है। उसके साइड में ये देखिए जो आपका ये जो वाटर जो आने वाला है, सीपेज होके जो वाटर जो आने वाला है उसको कैरी करने के लिए हमने ये साइड में क्या प्रोवाइड किया हुआ है, ड्रेनेज स्ट्रो या फिर गटर भी बोल सकते हो उसको, ये वाली चीज हमने प्रोवाइड की हुई है। ये हमने ये साइड भी प्रोवाइड करते हैं और ये साइड भी प्रोवाइड करते हैं। इट मींस वॉकवे के दोनों साइड पे हम ये तरह का ये गटर का जो अरेंजमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वाटर सीपेज होके आ रहा है उस वाटर को कैरी करके हम बाहर डिस्कार्ड कर सके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया डैम की गैलरी, ठीक है। डेफिनेशन हमने समझ ली। उसके बाद में इसके आगे हम जाते हैं, तो अब मैं एक वीडियो के थ्रू आपको ये चीज़ समझाने की ट्राई करता हूँ कि जब हम गैलरी के अंदर एंट्री करते हैं तो किस तरह का नज़ारा होता होगा या किस तरह से गैलरी दिखती होगी, ठीक है। देखिए समझिए, ये देखिए ये गैलरी के अंदर एंट्री किया जा रहा है, कितना ज़्यादा स्लोप है इस सीढ़ियों का, ठीक है। और ये जो थोड़ा आपको जो सरफेस के ऊपर जो वाटर दिखाई दे रहा है वो सब सीपेज वाटर है, डैम की बॉडी से भी आता है, फाउंडेशन में से भी आता है, ठीक है। तो ये वाला पानी जो आपको फ्लोर पे दिखाई दे रहा है ये सब पानी सीपेज वाटर है। इस तरह से हम डैम की गैलरी के अंदर जाते हैं और उसके अंदर लाइट्स का अरेंजमेंट होता है। तो ये जब जो केबल्स आपको दिख रहे हैं ये सब लाइट के केबल है, कुछ कंट्रोल यूनिट भी होते हैं उसके अंदर, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाना है उसके लिए एरो भी मार्क किए हुए रहते हैं। तो एक लेवल से दूसरे लेवल पर हम मूव कर रहे हैं, देखिए इसके अंदर। अब जो इसका शेप जो रहता है डैम की गैलरी का जो शेप रहेगा वो ये देखिए, ये मतलब सब सॉल्ट्स है,
वाटर जो लीक होके आता है उसकी वजह से सॉल्ट सरफेस पे जमा हो जाता है, ठीक है। अब इसका शेप कितना रखा जाए गैलरी का, तो गैलरी का शेप हम इतना रखते हैं कि जिसके अंदर एक इंसान का मूवमेंट या फिर एक जो इंस्पेक्शन करने के लिए जो आदमी जा रहा है उसका मूवमेंट आसानी से हो सके, और साथ साथ में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, अगर हम कुछ काम करना है, फ्यूचर में कुछ काम करना है, तो वो इंस्ट्रूमेंट भी हम इजीली उसका मूवमेंट करा सके, इस तरह से हम शेप डिसाइड करते हैं। आई होप आपको ये गैलरी के अंदर एंट्री कैसे की जाती है वो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके आगे जब जाते हैं तो दूसरा जो टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ गैलरी। इट मीन्स डैम के अंदर कौन कौन से टाइप की गैलरी होती है। तो गैलरी का जो हमने टाइप्स जो डिसाइड किया हुआ है वो उसके पर्पस के ऊपर होता है कि वो किस तरह का पर्पस सॉल्व कर रही है, उसके ऊपर हम उसको डिफाइन कर दें, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान में रखिए, मैं अगर बोल रहा हूँ कि फाउंडेशन गैलरी है, इंस्पेक्शन गैलरी, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही पर्पस सर्व कर रही है, उसके मल्टीपर्पज हो सकते हैं, ठीक है। ओनली समझने के लिए हम ये चीज समझेंगे। बाकी जो भी गैलरी, अगर मैं फाउंडेशन गैलरी या ड्रेनेज गैलरी, इंस्पेक्शन गैलरी प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसमें मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि इसके अंदर, इस गैलरी के अंदर ओनली फाउंडेशन में से सीपेज वाटर आएगा या इसमें बॉडी में से आएगा। कई बार होता है कि एक ही गैलरी दोनों पर्पज भी सर्व कर रही होती है, ठीक है। तो हम एक बार टाइप देख लेते हैं, कौन कौन सी टाइप्स है। सबसे पहला टाइप जो है वो है फाउंडेशन गैलरी। तो अब इसके नाम के ऊपर से पता चल जाता है फाउंडेशन गैलरी मींस व्हाट, वो गैलरी जो कि फाउंडेशन की तरफ आई हुई है, ठीक है। इट मींस जो नियरर टू फाउंडेशन है, सबसे फर्स्ट जो गैलरी आने वाली है फाउंडेशन के पास में, उस गैलरी को बोला जाता है फाउंडेशन गैलरी, ठीक है। अब फाउंडेशन गैलरी जो है वो क्या होता है कि क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो जो हमारा वाटर जो है अपस्ट्रीम साइड में, वो वाटर क्या करेगा, सीपेज परकोलेट करेगा अपने सॉइल के अंदर, और वो सॉइल के अंदर परकोलेट करता है, वो रॉक के थ्रू वापस कहाँ पे आने का ट्राई करता है, वो जो वाटर जो अंदर सीपेज परकोलेट कर रहा है वो क्या करता है, सीप, एक तरह से सीप हो रहा है। तो सीप होने के बाद में क्या करेगा, वो वाटर को कहीं ना कहीं पे पाथ मिलेगा, तो रॉक के थ्रू अगर वो क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, अपलिफ्ट प्रेशर एक्ट करेगा डैम के बॉटम में, ठीक है। अगर उस वाटर को हम लोग डिस्कार्ड नहीं करते या फिर उसको रिमूव, उसको एक पाथ प्रोवाइड नहीं करते, तो वाटर कंटिन्यूअसली अपलिफ्ट प्रेशर अप्लाई करता रहेगा, जो कि डैम की हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वो वाटर अपलिफ्ट प्रेशर को डिसिपेट करने के लिए या फिर उसकी वैल्यू को कम करने के लिए होल्स प्रोवाइड करते हैं, किसमें, फाउंडेशन गैलरी के बॉटम में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका सीपेज वाटर जो फाउंडेशन में से आ रहा है वो वाटर वास के थ्रू बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो अपलिफ्ट प्रेशर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए आपने अगर कहीं पे प्रेशर एनालिसिस जो देखा हो, अपलिफ्ट प्रेशर एनालिसिस देखा हो, तो उसमें जिस जगह पे हमने फाउंडेशन गैलरी प्रोवाइड की होती है वहाँ पे एक ऑर्डिनेट के अंदर एक डिक्रीमेंट आता है। वो डिक्रीमेंट क्यों आता है, तो इसी की वजह से आता है, क्योंकि उसकी ये जो वाटर जो है जो हम निकाल दे रहे हैं इन होल्स के थ्रू, फाउंडेशन गैलरी के अंदर जो ड्रेनेज होल्स प्रोवाइड किए हुए हैं उसके थ्रू जो वाटर निकाल देते हैं, उसकी वजह से आपके प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू। तो ये इसका फंक्शन है कि फाउंडेशन के थ्रू जो वाटर सीप हो रहा है उस सीपेज वाटर को कलेक्ट करके उसको डिस्कार्ड करने का काम कौन करता है, फाउंडेशन गैलरी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा फंक्शन क्या है, तो मैंने अभी आगे बताया, कर्टेन ग्राउटिंग जब हमको करने जाना है, तो कर्टेन ग्राउटिंग करने के टाइम पे जो होल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो हम ड्रिल करेंगे होल्स, वो होल्स कहाँ से ड्रिल किए जाते हैं, फाउंडेशन गैलरी के अंदर से, ठीक है। फिर दूसरा जो आया है, दूसरे टाइप की गैलरी, उसका नाम है इंस्पेक्शन गैलरी। नाम से पता चल जाता है ऐसी गैलरी जिसको हम इंस्पेक्शन करने के लिए प्रोवाइड करते हैं डैम के अंदर, ठीक है। मतलब जब हम डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया उसके बाद में उसकी हेल्थ कैसी है, उसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट कैसे है, उसके अर्थक्वेक की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ है या फिर उसके अंदर कोई क्रैक्स तो डेवलप नहीं हुआ है, तो वो वाली सारी चीजें डैम की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए जो गैलरी प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन गैलरी, ठीक है। अब जो इंस्पेक्शन गैलरी अलग अलग लेवल पे होगी, उनको भी हम एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं, शाफ्ट के या लिफ्ट के थ्रू उनको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब इंस्पेक्शन गैलरी के अंदर ध्यान में रखिए, जो वाटर जो जनरली जो वाटर आ रहा होगा, मतलब जो वाटर सीप, जो डैम की बॉडी के थ्रू जो वाटर सीपेज होके आ रहा है, वो वाटर को कलेक्ट करने का काम कौन करता है, इंस्पेक्शन गैलरी, डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। अब कोई मेरे को ऐसे भी पूछेगा कि डैम की बॉडी के अंदर से वाटर कैसे सीपेज होके आ सकता है, तो एक चीज ध्यान में रखिए, हम मानते हैं कि कंक्रीट जो है वो जो कंक्रीट वो इम्परवियस मटेरियल है, ऐसा हम मानते हैं। पर जब हम उसका कंक्रीटिंग हो रहा है उस टाइम पे वर्कमैनशिप की प्रॉब्लम की वजह से या फिर हम क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए, तो कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से कुछ ना कुछ पोर्स तो रह ही जाते हैं अंदर, तो उसमें से वाटर लीकेज होने, वाटर के सीपेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो वाटर को भी हमको कलेक्ट करना पड़ता है और उसको कलेक्ट करने के, उसका कलेक्शन करने के लिए जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन गैलरी, ठीक है। अब तीसरे टाइप की जो गैलरी होती है उसको बोलते हैं एरेशन गैलरी। अब जनरली आप कोई बुक में इसके बारे में
पढ़ेंगे नहीं, पर कुछ कुछ डैम्स के अंदर ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो अब देखिए समझिए, इंस्पेक्शन गैलरी किसको बोलते हैं, सॉरी एरेशन गैलरी किसको बोलते हैं। तो ये देखिए, ये एक डैम है, पर्टिकुलर डैम है, उसके डैम के अंदर आपको पूरा का पूरा एक गैलरी टाइप सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहा है और उसके अंदर कुछ होल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये जो गैलरी है उसको एरेशन गैलरी बोला जाता है, जो होल्स जो प्रोवाइड किए गए हैं उसको एरेशन डक्ट बोला जाता है, ठीक है। और ये ऊपर से जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, ये वाटर हो रहा है अंडर स्लूइस में से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो अंडर स्लूइस के नीचे की साइड में कंटिन्यूअस स्पिलवे के थ्रू आउट एक गैलरी प्रोवाइड की गई है जिसको हम बोलते हैं एरेशन गैलरी, ठीक है। और इसके अंदर एरेशन डक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। अब क्यों ऐसा करना पड़ता है, तो सबसे पहले चीज समझिए कि ये आपका स्पिलवे है, ठीक है। अब स्पिलवे के ऊपर से जब वाटर फ्लो होता है, जब वाटर स्पिल हो रहा होता है, तो कई बार क्या होता है उसका कांटेक्ट स्पिलवे की सरफेस से लूज हो जाता है। अब कांटेक्ट जब उसका लूज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वो वाटर जो है, वो जो स्पिलिंग वाटर जो है वो नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करना चालू कर देगा ये स्पिलवे की सरफेस के ऊपर, ठीक है। और वो सक्शन प्रेशर की वजह से क्या होगा, आपका कैविटेशन फॉर्म होगा, कैविटेशन फॉर्म होने की वजह से आपका सरफेस का इरोजन होगा, मटेरियल सबसे पहले निकलना चालू करेगा, निकलते निकलते फिर काफी डेप्थ तक वो आपका मटेरियल वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो एक टाइप से स्पिलवे की सरफेस का इरोजन चालू हो जाएगा और वो डैम की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ये नेगेटिव प्रेशर को अगर हमको जनरेट होने से रोकना है तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम एक गैलरी प्रोवाइड कर देंगे, जिस जगह पे चांसेस ज्यादा है कि जहाँ पे कांटेक्ट लूज हो सकता है स्पिलवे सरफेस से, वहां पे हम क्या करेंगे, एरेशन गैलरी प्रोवाइड कर देंगे, जो कि कंटिन्यूअसली उसको एयर सप्लाई करता रहेगा और उसकी वजह से आपका नेगेटिव प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा। और आपका जो ये इरोजन वाला जो फिनोमिनन है, कैविटेशन वाला जो फिनोमिनन है, उसका वो रुक जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप स्पिलवे की सरफेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थर्ड वाला जो टाइप है उसको बोलते हैं एरेशन गैलरी। अब एक बार देखते हैं वीडियो के थ्रू ये चीज हम समझने की ट्राई करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो से ये वाली चीज समझ में आ जाएगी। डैम के गेट्स को ओपन किया गया, उसकी वजह से वाटर स्पिल हो रहा है स्पिलवे के ऊपर से, और एरेशन गैलरी अपना फंक्शन कर रही है। देखिए आप देख सकते हैं कि जो वाटर जो है वो वाटर एरेशन गैलरी के ऊपर से पास हो रहा है, ठीक है, और उधर कोई भी टाइप का कोई कैविटेशन नहीं है। तो इस तरह से ये वाली चीज अपना फंक्शन करती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक डैम का क्रॉस सेक्शन है। अब हमने तीन टाइप की गैलरी के बारे में बात किया है। तीन टाइप की गैलरी कौन कौन सी है, फाउंडेशन गैलरी जो कि फाउंडेशन में होती है, उसके बाद में इंस्पेक्शन गैलरी जो कि अलग अलग लेवल पर प्रोवाइड की जाती है, और एरेशन गैलरी, ठीक है। तो ये डैम का क्रॉस सेक्शन, ये इसका बॉटम है, उसका 35 मीटर पे उसका आरएल, जो बॉटम का जो फाउंडेशन का जो आरएल है वो 35 मीटर पे है। उसके ऊपर देखिए आपको एक ही लेवल पे तीन गैलरी दिखाई दे रही है, 1, 2 और 3। तो ये तीनों गैलरी जो है उनको हम कॉमनली कैसे पहचानते हैं, उनको हम फाउंडेशन गैलरी बोलते हैं, ठीक है। एक अपस्ट्रीम की साइड में, एक बीच में है और एक डाउनस्ट्रीम की साइड में, ठीक है। तो इन तीनों का फंक्शन क्या है, इन तीनों का नाम क्या है, फाउंडेशन गैलरी, क्योंकि फाउंडेशन में आई हुई है इसलिए इनको फाउंडेशन गैलरी बोलते हैं, या फिर ड्रेनेज गैलरी, ड्रेनेज गैलरी भी बोलते हैं फाउंडेशन गैलरी। क्यों, क्योंकि ये जो फाउंडेशन से वाटर सीप होकर आ रहा है उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है, फाउंडेशन गैलरी, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट वाला टाइप हो गया। दूसरा वाला जो टाइप है वो है इंस्पेक्शन गैलरी। तो देखिए ये जो अंडर स्लूइस जो है आपका, ये अंडर स्लूइस है, अंडर स्लूइस के नीचे की साइड में एक गैलरी है और उसके ऊपर की साइड में दूसरी गैलरी है, ठीक है। तो ये दोनों गैलरी कौन सी टाइप की हो गई, इंस्पेक्शन गैलरी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा वाला जो है अंडर स्लूइस के नीचे की साइड में, जो कि वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाया है, ये वाली गैलरी कौन सी है, एरेशन गैलरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा टाइप। तो ये एक ही डैम के अंदर तीनों टाइप की गैलरी प्रोवाइड की गई है, उसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी बता दिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम जो फंक्शन जो मैंने बात की है, तो वो फंक्शन तो जनरली सीपेज के कंटेक्स्ट में हमने बात किया, उसके अलावा भी दूसरे फंक्शन बहुत सारे होते हैं। तो एक बार समराइज कर लेते हैं इसके कौन कौन से फंक्शन है। सबसे पहला जो फंक्शन जो है गैलरी का, वो फंक्शन कौन सा है, पोरस होल। अब सबसे पहले इस चीज को समझिए, पोरस होल क्या होता है। जो इंस्पेक्शन गैलरी का जो फंक्शन है वो वाली की बात कर रहे हैं कि डैम की बॉडी के अंदर से जो सीपेज होके आ रहा है, जो वाटर सीपेज होके आ रहा है, उसको हमको कलेक्ट करना पड़ता है। तो आपको क्वेश्चन ये भी हो रहा होगा कि वाटर आता कैसे, उस जो पाइप्स जो प्रोवाइड किए होते हैं, पोरस होल जो प्रोवाइड किए होते हैं, उसके अंदर ये पानी आता कैसे। तो डैम के अंदर हमने पूरे पोरस पाइप्स का अरेंजमेंट रखा हुआ रहता है। वो पोरस पाइप के अंदर जो वाटर सीप होके आ रहा है वो उसके अंदर आता है, उसके अंदर उन पाइपों के अंदर लेने के बाद उस वाटर को हम ड्रेनेज गैलरी तक,
इंस्पेक्शन गैलरी या ड्रेनेज गैलरी तक लेके आते हैं और वहां से फिर उसको गटर के अंदर कलेक्ट करके एक सम्प के अंदर कलेक्ट करते हैं और फिर वहां से उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले ये जो डैम की बॉडी के अंदर से जो सीपेज हो रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए जो होल्स होते हैं उसको कहा जाता है पोरस होल। तो ये पोरस होल कहाँ पे आते हैं? डैम की गैलरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है ड्रेनेज होल्स। तो ड्रेनेज होल्स किसके लिए होते हैं? जो फाउंडेशन में से जो वाटर सीपेज होके आ रहा है उस वाटर को कलेक्ट करने के लिए जो होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो होते हैं ड्रेनेज होल्स। और इन होल्स को प्रोवाइड करने के लिए अब ये होल्स है, इट मींस वहां पे नीचे पाइप भी होंगे। तो वो पाइप को हम ले कब करते हैं? तो जब हमारा कंक्रीटिंग स्टार्ट हो रहा होता है उससे पहले ही फाउंडेशन के अंदर से इन पाइप्स को ले करना चालू कर देते हैं और वो पाइप्स कहां तक आते हैं? फाउंडेशन गैलरी के बॉटम सरफेस तक आते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको फिगर से भी ये समझाने की ट्राई करूंगा। उसके बाद में होता है अपलिफ्ट प्रेशर इंस्ट्रूमेंट। इट मींस आपके बॉडी के ऊपर, डैम की सरफेस के ऊपर कितना अपलिफ्ट प्रेशर एक्ट हो रहा है उस प्रेशर को मेजर करने के लिए जो होल्स प्रोवाइड किए हुए रहते हैं उनको बोलते हैं यूपीआई होल्स, बराबर, अपलिफ्ट प्रेशर इंस्ट्रूमेंट होल्स। उसके बाद में क्या होता है? वेंटिलेशन होल। तो वेंटिलेशन होल क्या चीज है कि जब कोई भी आदमी इंस्पेक्शन करने के लिए गैलरी के अंदर जा रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सफोकेटिंग होने लगेगा उसको और वो वहां पे वर्क नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कुछ पाइप्स, ह्यूम पाइप्स जो होते हैं वो पाइप्स का इनलेट कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? डैम की सरफेस के ऊपर, और वहां से उसका जो आउटलेट होता है वो होता है गैलरी के अंदर, ठीक है। तो वहां से वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सप्लाई करते रहते हैं गैलरी के अंदर, जिसकी वजह से अगर जो आदमी इंस्पेक्शन करने के लिए अंदर जा रहा है, जो वर्कर इंस्पेक्शन करने के लिए गैलरी के अंदर जा रहा है, उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो, तो उसके लिए होते हैं वेंटिलेशन होल। उसके बाद में अभी हमने बात की तो आर्टिफिशियल कूलिंग करने के लिए जो पाइप्स ले करने होते हैं गैलरी के अंदर, डैम की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग कंक्रीटिंग, उनको ले करने के लिए जो स्पेस प्रोवाइड करना होता है वो भी गैलरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद में होता है अंडर स्लुइस। तो अभी मैंने आपको जो डैम का सेक्शन बताया था उसके अंदर अंडर स्लुइस था, ठीक है। तो वो अंडर स्लुइस का ऑपरेशन करने के लिए जो गेट्स होंगे, जो वाल्स होंगे, ठीक है, उनका कंट्रोल यूनिट कहाँ पे आया हुआ होता है? जनरली गैलरी के अंदर प्रोवाइड किया होता है। जैसे मैंने आपको अभी ये वाला जो बताया, तो इसके अंदर जो है इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये आपका अंडर स्लुइस है, ठीक है। तो ये अंडर स्लुइस है और अंडर स्लुइस का कंट्रोलिंग यूनिट इस गैलरी के अंदर प्रोवाइड किया गया है। मतलब जो टॉप मोस्ट में जो गैलरी आई है उसके अंदर इस अंडर स्लुइस के जो भी गेट्स है, वाल्स है, उनको ऑपरेट करने के लिए जो कंट्रोल यूनिट है वो इस वाली गैलरी के अंदर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद में जो लास्ट वाला जो फंक्शन है वो वाला फंक्शन है ड्रिलिंग एंड ग्राउटिंग ऑफ होल्स, ठीक है, ड्रिलिंग एंड ग्राउटिंग ऑफ होल्स। तो मैंने बताया कि कर्टन ग्राउटिंग करने के लिए जो होल्स को ड्रिल करना होता है वो कहाँ से किया जाता है? फाउंडेशन गैलरी से किया जाता है, और होल्स को ड्रिल करने रिक्वायर्ड डेप्थ तक जाने के बाद में फिर वहाँ पे ग्राउटिंग किया जाता है, ठीक है। तो आपका एक कर्टन टाइप फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो कर्टन ग्राउटिंग करने के लिए भी जो सरफेस होती है वो कहाँ से प्रोवाइड होती है? गैलरी के अंदर से। तो ये आपके टोटल 7 फंक्शन हो गए गैलरी के, ठीक। अब उसके बाद में देखिए ये एक डैम की गैलरी है, उसके अंदर देखिए इस तरह से पोरस होल है, पोरस होल है। उसके बाद में उसमें ड्रेनेज होल है। पोरस होल कहाँ से? डैम की बॉडी से जो सीपेज आ रहा है उसके लिए। ड्रेनेज होल कौन से? जो डैम की फाउंडेशन के अंदर से जो सीपेज आ रहा है वो। यूपीआई किसके लिए? कि अपलिफ्ट प्रेशर को मेजर करने के लिए। देखिए यूपीआई के अंदर का ये यूपीआई वाला पॉइंट है और इसके अंदर देखिए वाटर लीक हो रहा है। यहाँ का इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं कर रहा है इस पॉइंट का, पर यहाँ पे क्या होता है? एक पाइप होता है और उसका कनेक्शन किससे दिया जाता है? जो पाइप एक आपका 100 mm या फिर 150 mm का एक पाइप हो रहा होगा जो फाउंडेशन से आ रहा है। तो फाउंडेशन से अंदर से आपका वाटर सीप हो रहा है, तो वो सीपेज होने वाला वाटर कितना अपलिफ्ट प्रेशर लगा रहा है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूपीआई। अब हम एक वीडियो के थ्रू इस चीज को समझने की ट्राई करते हैं। देखिए ये फाउंडेशन गैलरी है, ठीक है। फाउंडेशन गैलरी के अंदर ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है ये होल है फाउंडेशन होल, ड्रेनेज होल। इट मींस जो ये वाटर जो फाउंडेशन में से आने वाला है उसको कलेक्ट करने का काम ये करेगा। ये जो आपको साइड में जो दिखाई दे रहा है, साइड में जो चीज दिखाई दे रही है ये है आपके पोरस होल। इट मींस डैम की बॉडी के अंदर से जो वाटर जो आने वाला है उसको कलेक्ट करने का काम कौन करेगा? ये वाले होल्स, पोरस होल, ठीक है। अब ये जो भी जो वाटर सीप होके आ रहा है वो सीप होके वाटर कलेक्ट होता है ये ड्रेनेज गैलरी के अंदर, ये आपका ड्रेनेज स्ट्रो के अंदर, ठीक है, गटर के अंदर। और यहाँ से सारा वाटर कलेक्ट होता है। कलेक्ट होके इस वाटर को हम सम्प के वहाँ पे लेके जाते हैं और सम्प से पंप करके हम इस वाटर को फिर बाहर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब हम ये देखिए आपको जो मैं यूपीआई बोल रहा था, ये यूपीआई
ये इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका इनले नीचे से जो फाउंडेशन में से जो पाइप आ रहा है उसका टॉप पॉइंट है, वहाँ से पाइप को कनेक्ट किया गया है और पाइप के ऊपर फिर इंस्ट्रूमेंट को फिक्स किया गया है। ये किसके लिए? अपनी प्रेशर मेजर करने के लिए हमने ये इंस्ट्रूमेंट को फिक्स किया हुआ है। अब उसके आगे जो दूसरा वाला चीज़ है वो है, अब देखिए आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं, मैंने आपको 4 टाइप के होल के बारे में बात किया है। सबसे पहले जो होल जो रहता है वो है पोरस होल, इट मीन्स डैम की बॉडी से जो सीपेज जा रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए। ये है वेंटिलेशन होल, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। ये जो है आपका ये है ड्रेनेज होल, इट मीन्स फाउंडेशन में से जो सीपेज आ रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए। और ये वाली जो चीज़ है वो है ग्राउट होल, इट मीन्स कर्टन ग्राउटिंग करने के लिए जो होल्स हम प्रोवाइड करते हैं वो है ये कर्टन ग्राउटिंग। ठीक है, अब हम उसके आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने जो आपको बोला था कि जो डैम का क्रॉस सेक्शन बताया उसके ऊपर जो सबसे टॉप में जो गैलरी आई हुई थी, उस गैलरी के अंदर मैंने बोला था कि जो आपका अंडर स्लूइस है उसको कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, जो वाल्स है या फिर गेट जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो इस गैलरी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये अंडर स्लूइस के वाल्स को या गेट को कंट्रोल करने के लिए पूरा अरेंजमेंट प्रोवाइड किया गया है गैलरी के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अब एक टॉपिक और जो है वो है रीइंफोर्समेंट ऑफ गैलरी। ठीक है, मतलब जो गैलरी आप प्रोवाइड करिए, आप सोचिए कि एक डैम के ऊपर इतना वाटर का प्रेशर आने वाला है। ठीक है, तो उसको नेचुरली हमको कंटिन्यूस कंक्रीटिंग करना चाहिए, उसके अंदर होल्स प्रोवाइड नहीं करने चाहिए बराबर, पर इंटेंशनली हम उसके अंदर ओपनिंग रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैलरी। तो ये गैलरी जब हम इन द फॉर्म ऑफ गैलरी जब होल्स प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या, उसकी वजह से आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा? इसके कॉर्नर्स पे। जो आपकी गैलरी जो प्रोवाइड की गई है, अगर आप उसको रेक्टेंगुलर शेप में अगर गैलरी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा? जो आपके कॉर्नर्स आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, जो डैम की गैलरी जो है उसके कॉर्नर्स को हम राउंड कर देते हैं। ठीक है, राउंडेड शेप में डाल देते हैं जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन ना हो। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो आपका टेंशन जोन कौन सा होगा, कंप्रेशन जोन क्या होगा, उसको वर्कआउट करके हम उसके अंदर रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, उसके बाद में मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब हर जगह पे हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। इट मीन्स कई बार एक वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि डैम के अंदर कहाँ पे रीइंफोर्समेंट यूज किया जाता है, तो उसका एक जो रीइंफोर्समेंट का यूज है वो है गैलरी के ऊपर की साइड में। क्यों? क्योंकि टेंशन या फिर कंप्रेशन जोन जनरेट होंगे गैलरी के ऊपर, उसको विथस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। राइट, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद में लास्ट अब हम एक बार समराइज कर देते हैं कि डैम का कंस्ट्रक्शन जब हो रहा है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी। तो डैम का कंस्ट्रक्शन जब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लोकेशन को फाइनलाइज किया जाता है। लोकेशन फाइनलाइज करने के बाद में हम सबसे पहले लूज मटेरियल को रिमूव करते हैं और जो डेप्थ तक हमको जाना है वो डेप्थ तक जाते हैं। फिर उसके बाद में रॉक को हम स्टेप शेप में कट करते हैं। उसके बाद में क्या किया जाता है, कंसोलिडेशन ग्राउटिंग किया जाता है। कंसोलिडेशन ग्राउटिंग क्यों किया जाता है? ताकि हमको रॉक का एकदम कंटिन्यूअस सॉलिड रॉक हमको मिल जाए। ठीक है, हमारा फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग बन जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, रॉक का कंसोलिडेशन ग्राउटिंग करते हैं। कंसोलिडेशन ग्राउटिंग करने के बाद में हम कंक्रीटिंग चालू करते हैं। कंक्रीटिंग चालू करने के बाद में हम फाउंडेशन गैलरी प्रोवाइड करते हैं। फाउंडेशन गैलरी एज पर डिजाइन जो एलिवेशन पे आ रही है वहाँ पे हम एलिवेशन पे फाउंडेशन गैलरी को प्रोवाइड करेंगे। फाउंडेशन गैलरी पर आने के बाद में हम क्या करेंगे, फाउंडेशन गैलरी के अंदर इंस्ट्रूमेंट को मूव कराने के बाद हम ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग करने के बाद में वो जगह पे ग्राउट करेंगे और इस वाली प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, कर्टेन ग्राउटिंग। किस लिए किया जाता है? ताकि आपके डैम के ऊपर, डैम के बॉटम में जो सीपेज हो रहा है उसको हम मिनिमाइज कर सके और उसकी वजह से आपका अपलिट प्रेशर की वैल्यू को कम कर सके। ठीक है, उसके बाद में ये फाइनली फिर आपका कंस्ट्रक्शन और आगे बढ़ता रहता है, कंक्रीटिंग आगे बढ़ता रहता है और फिर अलग अलग लेवल पे हम इंस्पेक्शन गैलरी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर कंट्रोल यूनिट भी होते हैं और उस तरह से अगर डैम के अंदर एज पर डिजाइन अगर एरेक्शन गैलरी आ रही हो तो उसको भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो के अंदर मैंने ट्राई किया है कि आपको गैलरी के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। गैलरी कैसी होती है, क्या शेप होता है, कैसे उसके अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रखे हुए, कैसे उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, उसके बारे में मैंने समझाने का ट्राई किया है। अब इसके बाद इस वीडियो के बाद में मैं अगला एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं डैम के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, इट मीन इंस्ट्रूमेंटेशन इन डैम, उस टॉपिक के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ।
तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगर मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर लिंक्डइन पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मैंने वो आईडी प्रोवाइड की और फ्रंट पेज पे जो पेज था उसके ऊपर मैंने डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं उसका आंसर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।